भारत बनाम इंडिया की इस लड़ाई में अब ना तो कोई दल बचा है, ना ही कोई नेता ऐसा बचा है जो इस कंट्रोवर्सी से, जो इस विवाद से खुद को दूर रख सके। अब सब ने अपनी अपनी राय खुलकर जाहिर कर दी है। आज मायावती की बारी थी और मायावती ने इसे दोनों का, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से सोची समझी एक रणनीति बताया और दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने क्या कहा है हम आपको ये बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये जानिए कि कैसे भारत बनाम इंडिया को लेकर समाजवादी पार्टी बुरी फंस गई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और सबसे बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव ने कब इस देश का नाम भारत रखने की बात कही थी और भारत और इंडिया को लेकर उनके क्या विचार थे, हम आपको ये भी दिखाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंडिया बनाम गठबंधन पर अपनी बड़ी रोचक प्रतिक्रियाएं दी हैं। बर्क ने क्या कहा है और ललितेशपति त्रिपाठी, जो कि कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं और जो कमलापति त्रिपाठी संविधान सभा में इस भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत रखने के वक्त उसके डिबेट्स में शामिल रहे, उनका क्या कहना है। तो आज तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अगर यूं कहें कि भारत, इस देश का नाम भारत होना चाहिए और इंडिया भारत के बाद हो सकता है, भारत का नाम पहले होना चाहिए। अगर सबसे पहले किसी बड़े नेता ने इस देश के इस बात को संस्थागत करने की कोशिश की थी, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की थी, तो उसका श्रेय समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, मुखिया संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जाता है। मुलायम सिंह यादव ने 2004 में विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत के बजाय उन्होंने प्रस्ताव यह किया था कि भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। और ये 2004 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था। और जैसे ही इंडिया और भारत पर यह सियासी जंग छिड़ी है, जैसे ही G20 का वो इन्विटेशन सामने आया है, जिसमें राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्राध्यक्षों को जो इन्विटेशन भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से जब ये इन्विटेशन लेटर गया, तो ये पूरा का पूरा मामला एक नई कंट्रोवर्सी में आ गया कि इस देश का नाम अब इंडिया की बजाय सिर्फ भारत होगा। लेकिन हम आपको क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले यूं तो बीजेपी और आरएसएस के लोग हमेशा से इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि ये देश भारत है और इंडिया नहीं है, इंडिया कहीं ना कहीं 200 साल की इस गुलामी का प्रतीक है। लेकिन सबने इंडिया नाम को एक्सेप्ट कर रखा था। लेकिन शायद मुलायम सिंह यादव पहले ऐसे नेता थे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस नाम को बदलने के लिए, यानी कि भारत दैट इज इंडिया हो, इस नाम को रखने के लिए उन्होंने सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। और वो भी तब जब वो मुख्यमंत्री थे 2004 में। अब जबकि बीजेपी इस काम को कर रही है, तो तमाम देश के दूसरे दलों ने बीजेपी की मुखालफत शुरू की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि वो इस वक्त इंडिया गठबंधन में है और समाजवादी पार्टी हर हाल में बीजेपी के उसके इस कदम का विरोध करना उसकी मजबूरी बन गई है। मजबूरी बने तो बने, लेकिन उसे इस नाम का, मतलब इस बीजेपी के इस कदम का विरोध करना मुश्किल हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव ने खुद इसकी शुरुआत की थी। अब आपको हम बताएं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। दरअसल ऐसा मामला नहीं था कि इंडिया नाम हटा दिया जाए। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि जब हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया जो कि भारत है, यह शब्द लिखा हुआ है, वो चाहते थे कि भारत दैट इज इंडिया रखा जाए और इसमें किसी को कोई परहेज भी नहीं था। लेकिन ये नाम उस वक्त नहीं हो सका, इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे। हालांकि ये विधानसभा में पास हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास
इसका कोई काट नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जब मुलायम सिंह यादव ने इस नाम को प्रपोज किया तो बीजेपी ने वॉकआउट किया था, यानी कि बीजेपी उस वक्त इस नाम से सहमत नहीं थी और बीजेपी इससे वॉकआउट कर गई थी विधानसभा में। समाजवादी पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि उस वक्त के जो पत्रकार हैं या उस वक्त की जो अखबार है, उन्होंने लिखा कि बीजेपी उसके पहले ही इस प्रस्ताव के पहले ही जो दूसरे मामले आए थे उसमें वो वॉकआउट कर चुकी थी। हालांकि ये प्रस्ताव तो पास हो गया था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये विधानसभा से पास हुआ। केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कम से कम अपने दम पर यह दिखा दिया कि वो हिंदी, भारत और भारत के संविधान के प्रति उनकी निष्ठा कैसे सबसे बड़े और बृहद तौर पर थी। बीजेपी आज भले इस मुद्दे को लेकर के आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपना रुख, अपनी बात बहुत पहले कह दी थी, आज से तकरीबन 20 साल पहले, और अब यह मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के इस कदम का तो विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब मुलायम सिंह लेकर के आए थे तब इसका समर्थन क्यों नहीं किया। और जानकार बताते हैं कि इस प्रस्ताव के पहले ही बीजेपी सदन से वॉकआउट कर चुकी थी, इसलिए उस वक्त इसका समर्थन या विरोध का सवाल नहीं था। वैसे आप सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुनील सिंह साजन, उन्होंने अपनी बात में कहा क्या है। देखिए, हमारे लिए इंडिया, भारत और हिंदुस्तान एक ही बात है। तीनों के नाम आते ही एक ही भाव आता है, गर्व का भाव। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या बना देश में? भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आने लगे। उनको लग गया 24 में विदाई होने जा रही है, क्योंकि देश के गरीब को धोखा दिया, देश के बेरोजगारों को धोखा दिया, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, देश का राजनीतिक और सामाजिक माहौल बिगड़ गया। तो हार के डर से आप भारत करने जा रहे हैं। सहमत है या नहीं? भारत के नाम पे कोई दिक्कत नहीं। माननीय नेताजी ने 2004 में यह प्रस्ताव भेजा था कि भारत कर देना चाहिए, लेकिन नेताजी का जो भारत था, नेताजी के जो भाव थे भारत को लेके, वो गांव था, गांव का किसान था, गांव का गरीब था, गांव का बेरोजगार था। 9 साल में मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने गांव के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, या किसान के लिए क्या किया? किसान को बिजली पानी मुफ्त दे पाए, किसान की एमएसपी आप दे पाए, किसान की आय दोगुनी कर पाए। तो अगर नेताजी का जो भारत था, नेताजी की जो कल्पना का, जो सपनों का भारत था, उसके लिए आपने काम नहीं किया, कागज पे भारत करके आप 2024 नहीं जीतेंगे। उधर आज मायावती ने खास करके प्रेस से इसी मुद्दे पर बात की, भारत बनाम इंडिया पर। मायावती ने आज इसी बहाने इंडिया गठबंधन और बीजेपी और एनडीए, खास करके बीजेपी, दोनों को निशाने पर लिया और मायावती ने साफ साफ कहा कि इन दोनों की मिली भगत है। यहां तक कि मायावती ने यह भी कह दिया कि इंडिया शब्द को इस तरीके से मिसयूज किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंडिया ही नहीं, भारत और इंडिया, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के में लिखे हुए संविधान के वो शब्द हैं जिससे सियासी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां और ढेरों संस्थान इस इंडिया शब्द का, इस भारत शब्द का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मायावती ने आज साफ साफ कहा कि इस तरीके के तमाम बेजा इस्तेमाल को या मिसयूज को पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और ऐसे नामों को लेकर लगाम लगाए। यानी कि मायावती ने एक तरीके से साफ साफ संदेश इंडिया गठबंधन को दे दिया है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत गलत किया है और इंडिया शब्द किसी भी सूरत में गठबंधन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, गठबंधन के साथियों के लिए। सुनिए क्या कहा है मायावती ने। जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना, क्या ये उचित व न्याय संगत है?
कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है। तो आपने मायावती को सुन लिया, लेकिन देश भर से इसमें प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम दल अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया है, हम आपको इसे सुना रहे हैं। जो शफीकुर रहमान बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने क्या कहा है आप ये सुन लीजिए। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे, ये भी सुनिएगा कि आखिरकार ललितेशपति त्रिपाठी, जो कि कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं, और जब इस मामले में संविधान सभा में बहस हो रही थी तो कमलापति त्रिपाठी ने उसमें हिस्सा लिया था, उनका क्या तर्क है ये भी सुन लीजिए। भाई एक चीज का नाम है तो पहले से उसको इंडिया के नाम से बोला जाता था, तो आज भी अगर वही नाम है और दूसरा भी कोई आदमी अपनी किसी चीज का नाम रखता है तो उसमें हमारे उनके मकसद में तो बहुत बड़ा फर्क है। भाई हमारी जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने उसका इंडिया रख दिया उसका नाम, तो इससे दोनों का में मकसद में तो अलग-अलग है। भाई हमने अपने मकसद से रखा है इंडिया, या आप जो आप भारत उसको हटा रहे हैं, रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रख रहे हैं। देखिए, हमारे लिए ये हमारे देश की मिट्टी, जिसमें हम इस देश की भारत से भी संबोधन करते हैं और इंडिया से भी संबोधन करते हैं, और आज बाकी लोगों को खलबली मची है, परेशान हैं, क्योंकि जो एक गठबंधन बना है वो इंडिया नाम रख दिया गया है उसका। इस नाते ये लोग परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनको खलबली मची हुई है, और समय उन्होंने ऐसा चुना। आप देखेंगे जब ये गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तब इनको परेशानी होने लगी, और तब बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए, और तमाम तरीके की बातें सामने ला रहे हैं। हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि हमारा भारत, हमारा देश, इंडिया, हम सब लोग उस मिट्टी के हैं, अपने देश के हैं। संविधान सभा की जो चर्चा थी कई दिनों तक चली थी, और 18 सितंबर 1949 को ये मत होना था कि संविधान में इस देश का क्या नाम रखा जाएगा। आज जो बहस छिड़ी है और जो सन 1949 में जो बहस हो रही थी उसमें एक मुख्य अंतर है। अंतर यह है कि आज बहस उस दिशा में ले जाई जा रही है कि देश का नाम इंडिया या भारत हो, और संविधान सभा में जो बहस हो रही थी उसमें ये बहस हो रही थी कि इंडिया और भारत दोनों नाम कैसे हम लोग इस संविधान में रखेंगे, कैसे ये देश जाना जाएगा। या शब्द नहीं था वहाँ पे। जो मत पारित हुआ है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब कि दोनों एक ही चीज़ हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इसलिए अपनाया गया, इसलिए वहाँ पे लगभग सर्वमत से पारित हुआ ये प्रस्ताव, क्योंकि ये पूरे देश के कोने कोने से देश में रहने वाले एक एक नागरिक के भावनाएं इस 4 शब्दों में निहित थी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।